नमस्कार, बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस के बारे में एम्फेसाइज किया है। बहुत सारी बुक्स हैं और हर बुक्स में अलग-अलग टाइप्स दिए हुए हैं। उन सब को हमने समझ के कोलेट करके आपके लिए वीडियो बनाया है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो स्पेसिफिकेशंस का मतलब है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मटेरियल्स, वर्कमैनशिप और स्टैंडर्ड्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना। तो स्पेसिफिकेशंस दो तरह के होते हैं। ब्रीफ स्पेसिफिकेशंस, उनको जनरल स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं, और दूसरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं? ब्रीफ स्पेसिफिकेशंस किसी भी आइटम्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, छोटा डिस्क्रिप्शन जो कि हमको जरूरत पड़ता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं बनते। और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं? डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस वो होता है जिसमें हमने डिटेल्ड तरीके से किसी आइटम ऑफ वर्क को करने की पूरी डिटेल दी हुई होती है। तो कितने तरह के होते हैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस? 5 तरीके के। स्पेसिफिकेशंस फॉर मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप, जिनको प्रिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशंस भी कह सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस फॉर परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रोप्राइटरी कमोडिटीज, स्पेशल स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशंस फॉर मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप को प्रिस्क्रिप्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे आपको एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, आपको बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है, कितने बजे लेनी है, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसको कैसे खाना है या किस तरह से लेना है, कितने बजे लेना है। वैसे ही स्पेसिफिकेशंस फॉर मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप है, जिनको प्रिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशंस कहा जाता है, जिसमें मटेरियल्स और मेथड्स कैसे यूज करने हैं और क्या यूज करने हैं वो सब कुछ लिखा होता है, और हमको अपना दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं होती। स्पेसिफिकेशंस फॉर परफॉर्मेंस में एंड रिजल्ट पे स्ट्रेस किया जाता है। जैसे इस वॉल की यू वैल्यू इतनी होनी चाहिए, बाकी कॉन्ट्रैक्टर उसको कैसे बना रहा है ये हेडेक नहीं होती, लेकिन एंड रिजल्ट को अचीव होना चाहिए। उनको स्पेसिफिकेशंस फॉर परफॉर्मेंस बोलते हैं। स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रोप्राइटरी कमोडिटीज में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरर को स्पेसिफाई किया जाता है। और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं? जैसे सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन, तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से जिनके अपने स्पेसिफिकेशंस बने हुए हैं उनको भी यूज किया जा सकता है, तो उनको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। स्पेशल स्पेसिफिकेशंस वो होते हैं जो हमको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस में नहीं मिलते। कोई यूनिक रिक्वायरमेंट है जो कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ने कवर नहीं की है, उस समय हमको स्पेशल स्पेसिफिकेशंस को लिखना पड़ता है। तो 3 कैटेगरीज हैं स्पेसिफिकेशंस की: ओपन स्पेसिफिकेशंस, रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिकेशंस एंड क्लोज्ड स्पेसिफिकेशंस। तो क्लोज स्पेसिफिकेशंस यूज नहीं होते। ओपन स्पेसिफिकेशंस हैं जो किसी भी ब्रांड नेम या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसमें हमको मटेरियल डिस्क्राइब्ड है और कॉन्ट्रैक्टर के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, उसको रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो आपने टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन समझा, कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिकेशन समझा। अब कैटेगरीज और टाइप्स को कैसे लिंक किया है ये समझिए। तो आपने देखा कि स्पेसिफिकेशंस फॉर मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप है, जिसको प्रिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशंस भी कहते हैं। ये ओपन स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है और रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है। Specifications for performance can be open specifications and restrictive also. Specifications for proprietary सिर्फ restrictive होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरर को स्पेसिफाई करते हैं। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, दे आर ओनली ओपन स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिखे हुए हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरर को प्रेफरेंस नहीं दे सकती। स्पेशल स्पेसिफिकेशंस कैन बी ओपन स्पेसिफिकेशंस और रेस्ट्रिक्टिव स्पेसिफिकेशंस। तो अब आपको समझ में आया कि कैटेगरीज और टाइप्स को कैसे लिंक किया है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।
ये वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिकेशंस और उन दोनों को हमने कैसे लिंक किया है, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझे मौका दीजिए आंसर करने का। यदि आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।